तो बच्चों, अगर आपने इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लो। ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ पॉलिनेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अगर दोनों ही नॉन मोटाइल हो जाए, नॉन मोटाइल मतलब आपका ये मूव ना कर सके, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो फ्यूजन को पॉसिबल करता है, ठीक है। तो देखो आगे जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखो। फॉर द फ्यूजन पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑन द सेम और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्यूजन के लिए जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है आपका एंथर में, है ना, फ्लावर का एंथर आप पढ़ चुके हो इससे पहले वाला वीडियो में। तो वहां से जो पॉलन ट्रांसफर होता है, ठीक है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में या खुद के ही सेम फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफरिंग जो हो रहा है पोलन का, इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर फिगर में आप आ जाओ तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एंथर जो है देखो स्प्लिट अप हो गया और ओपन हो गया, और यहाँ से क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ये देखो स्टिग्मा में आके स्टिक हो गया, देख रहे हो। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और हर एक जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें ये होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का है जो दो टाइप होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन जो होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, उसके बारे में। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि आपका एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेम फ्लावर का जो है, ठीक है, देखो यहाँ पे एरो दिखाया है ऐसे करके, एंथर टू स्टिग्मा क्या हो रहा है, पोलन ट्रांसफर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपका सेम प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर है, तो एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में, ठीक है, आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये भी सेल्फ पोलिनेशन में आते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि आपका जो पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा, लेकिन क्या होगा, एक पेड़ का जो फ्लावर है उसके, ठीक है, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे पेड़ के स्टिग्मा में जाके चिपकेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम वेराइटी इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो समझ गए होंगे, फिर से बोल देता हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि या तो सेम फ्लावर में होगा या सेम प्लांट का एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक प्लांट का फ्लावर से दूसरे प्लांट का फ्लावर में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बैगिंग और इमेस्कुलेशन। तो शुरू करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे होता है। जब आपका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, उसका स्टेमेंस को रिमूव कर दिया जाता है उनके एंथर के मैच्योर होने से पहले, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमेस्कुलेशन, ठीक है। स्टेमेंस में जो एंथर होता है उसका मैच्योर होने से पहले निकालना होगा आपको स्टेमेन। उसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लावर है जिसका स्टेमेन निकाल लिया, अब इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट रहेगा, गाइनोसियम, या आप कह सकते हो पिस्टिल। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैक से कवर कर लेंगे, ठीक है। इस फ्लावर को बैक से कवर कर लेंगे ताकि कोई नेचुरल पोलिनेशन ना हो सके, है ना, कुदरती पोलिनेशन पॉसिबल ना हो सके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैगिंग, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमने बैगिंग करके जो रखा हुआ है फ्लावर, इसका स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हम मन चाह अपना कोई भी दूसरा फ्लावर का पोलन को लेके ये जो बैग के अंदर जो हमने रखा हुआ है फ्लावर, इसके स्टिग्मा में डिपॉजिट कर देते हैं, और ये है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होने के बाद जो भी सीड प्रोड्यूस होगा, ये एक नया हाइब्रिड वेराइटी का होगा, एकदम न्यू हाइब्रिड वेराइटी का, जो कि हाई यील्डिंग होगा और एकदम डिजीज रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये डिजीज को रोक सकेगा, ठीक है। ओके, जो भी नया वेराइटी होगा आपका, ठीक है। तो जो पॉलिनेशन है, ठीक है, ये जो है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय वेरियस एजेंट
ठीक है, कुछ एजेंट से ये पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि आपका इंसेक्ट, विंड, वाटर, है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो कुछ इंसेक्ट है जैसे बीज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, फ्लाइज, हमिंग बर्ड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, इट दे पॉलिनेट फ्लावर्स, ये फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि ये फ्लावर को विजिट करते हैं, ठीक है, और खासकर वो विजिट करते हैं नेक्टर के लिए, वो जो रस होता है ना, मीठा रस, जिसको हम पढ़ा चुके हैं आगे के पार्ट में, वो जो मीठा रस के लिए, क्योंकि ये उसको फीड करते हैं। तो क्या होता है कि जब ये नेक्टर को सक कर रहे होते हैं, ठीक है, जब ये फ्लावर नेक्टर को चूस रहे होते हैं, तो एक्सीडेंटली क्या होता है, इनका बॉडी उस फ्लावर के स्टेमन से घिस जाता है, और स्टेमन के जो एंथर में पोलन ग्रेन है, ये इनके बॉडी में चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये इस फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं फॉर नेक्टर। फिर जब ये दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं नेक्टर के लिए, है ना, तो वहां पे भी ये नेक्टर सक करते हैं। तो वो क्या होता है कि उस टाइम जो इनके बॉडी में चिपका हुआ जो पोलन है, ठीक है, इनके बॉडी में जो चिपका हुआ पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है। और ये है पूरा पूरी प्रोसेस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट का। और कुछ फ्लावर हैं जैसे कि रोज, मेरीगोल्ड, जैस्मिन, इनमें इस तरह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं इनमें, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय विंड्स। तो कुछ फ्लावर्स हैं, मतलब कुछ प्लांट के फ्लावर्स हैं जो जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू से होता है, जैसे कि राइस, मेज और ग्रास। क्या होता है कि जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं विंड के साथ ब्लो हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है बहुत ही हल्के होते हैं इसीलिए। तो फिर ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, आगे जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चिपक जाते हैं और इट रिजल्ट इन पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। तो बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, ठीक है, इनका जो मेल फ्लावर होता है ये पूरा पूरी एकदम ये जो पूरा पूरी वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, एकदम अंदर डूबे हुए होते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैच्योरिटी आता है तो ये फ्लावर जो होते हैं डिटैच हो जाते हैं, टूट के ऊपर चले आते हैं और सरफेस में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि फीमेल फ्लावर जो होते हैं उसके साथ कांटेक्ट में चले आते हैं और जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट और विंड और वाटर, तो ये अलग अलग टाइप से पॉलिनेशन हो रहा है, तो इनसे जो फ्लावर जो बन रहे हैं इससे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या इनके जो फ्लावर है, ठीक है, उनमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर है उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए। पहला क्या होता है कि दे आर लार्ज इन साइज, ये बड़े होते हैं साइज में। और क्या है, दे आर ब्राइटली कलर्ड, बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं और बहुत स्वीट स्मेल होते हैं, क्योंकि ब्राइट कलर इसलिए ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। और तीसरा क्या है कि ये जो है ऐसे फ्लावर जो होते हैं ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ताकि इंसेक्ट आए और नेक्टर इनसे सक करे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय विंड, विंड से पॉलिनेशन होने वाले जो फ्लावर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो ये जो विंड से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर है ये छोटे होते हैं और बहुत ड्राई होते हैं, उनके पोलन ग्रेन्स बहुत ड्राई और हल्के होते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि आराम से विंड के साथ ब्लो हो जाते हैं, ठीक है, इट कैन बी कैरीड अवे बाय विंड। दूसरे क्या होते हैं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि कुछ इधर उधर फैल भी गए, या क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने का कारण ये है कि एक तो विंड के साथ कहाँ का गिरेंगे नहीं गिरेंगे, तो क्या हो कि जो स्टिग्मा में पहुंचने का चांसेस ज़्यादा हो। अगर 90% इधर उधर गिर भी गए कहीं दूसरे जगह में, तो क्या होगा कि 10 से 5% कम से कम स्टिग्मा में गिरेंगे दूसरे फ्लावर के, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ द फीमेल फ्लावर इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एंड हैज अ लार्ज फीदरी स्टिग्मा फॉर रिसीविंग द फ्लाइंग पोलन्स इन द विंड। ऐसे जो फ्लावर होते हैं इनके जो स्टाइल होते हैं, ठीक है, वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि क्या हो ज़्यादा जो स्टिग्मा हो फीदरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन रिसीव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय वाटर, ठीक है, मतलब वाटर से पॉलिनेशन होने वाले जो फ्लावर है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। तो ये जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही हल्के होते हैं ताकि ये आराम से पानी में फ्लोट कर सकें। ये क्या है, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है।
और क्या है कि जो पोलन ग्रेन जो है ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट, मेल और फीमेल फ्लावर जो है ये अलग अलग प्लांट में, सेपरेट प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ओके। पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग डिफरेंट वैरायटीज के क्रॉप हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का क्रॉप्स को हम लोग, ठीक है, क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं कि इन दोनों वैरायटीज के जो क्रॉप है इनको हम लोग क्रॉस ब्रीड करते हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, हमको नया वैरायटी ऑफ प्लांट मिलता है जो हमारा जैसा इच्छा अनुसार हमको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए था वैसा कैरेक्टरिस्टिक का वैरायटी हमको मिल जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, ये देखते हैं कि अगर हम लोग सोचो कि ये दो अलग अलग वैरायटी का वीट प्लांट ले, एक वीट का वैरायटी हम लोग ले जो हाई यील्डिंग है, मतलब क्या ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन करने वाला, मतलब ज़्यादा वीट निकलने वाला प्लांट, और एक अदर वैरायटी ले ले जो क्या है कि डिजीज फ्री है, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस है, उसमें डिजीज फट से नहीं होता। भले यील्ड जो है मतलब ज़्यादा, फसल थोड़ा ज़्यादा नहीं होता हो, लेकिन यील्ड कम होता है, मतलब डिजीज कम होता है उसमें। तो हमने क्या किया कि ये दो अलग अलग क्वालिटी वाले वीट प्लांट को हम लोग ले लेंगे और इसका क्या करेंगे, इसको क्रॉस ब्रीड करेंगे। क्रॉस ब्रीड करने के लिए भाई हमको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना होगा, जो हमने पढ़ा था पहले। फिर क्रॉस ब्रीड करने के बाद क्या होगा, हमको एक नया वैरायटी का प्लांट मिल जाएगा जिसमें हमको दोनों ही कैरेक्टर मिलेंगे, क्या हाई यील्डिंग भी होगा और वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, वो द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया जो वैरायटी जो बना, नया न्यूली फॉर्म वैरायटी जो बना, इसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हाइब्रिड वैरायटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और ये क्या करता है, ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी इम्प्रूव करता है और हमारा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि ज़्यादा फसल उगेगा, ज़्यादा आपको मिलेगा, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग हाई यील्डिंग। ठीक है, तो बहुत सारा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट है, मेज है, राइस है, वो इसी तरह से इसी प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट जो होता है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन ही फाइनल प्रोसेस है। तो क्या होता है कि पहले पोलिनेशन होता है, जैसे कि आपको पता है कि पोलिनेशन में क्या होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन्स आपका स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, जो कि मैंने यहाँ हाथ से बना के दिखाया हुआ है ऊपर। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है, देखो यहाँ पे एग है, दिस इज एग। ठीक है, ये सोचो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग होता है। ठीक है, तो मैंने पार्ट ऑफ प्लांट्स में दिखाया है कि ये इसको पूरा को, ये नीचे का जो मटका जैसा स्ट्रक्चर, इसको ओवरी कहते हैं। और ये जो अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गोल होते हैं, मैंने एक ही गोल दिखाया, ऐसे कई सारे गोल होते हैं अंदर। ठीक है, इसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। और इस ओव्यूल के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग एग कहते हैं। ये एक सेक्स सेल होता है, फीमेल सेक्स सेल। तो क्या होता है कि पोलन अब यहाँ स्टिग्मा से होते हुए क्या होता है कि ये रास्ता से लेते हुए क्या होता है कि ये आपका ओवरी तक पहुँचता है। ठीक है, और ओवरी में पहुँच के एग में जो न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूजन हो जाता है। तो ये होता है, देखो नीचे मेल का जो सेक्स सेल है। ठीक है, पोलन जो होता है, पोलन में होता है मेल सेक्स सेल, है ना। तो मेल सेक्स सेल का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल सेक्स सेल का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक नया बल सेल बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जाइगोट। ठीक है, तो ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल होता है। फिर ये जाइगोट क्या होता है, आगे और डिवाइड होगा, है ना, मल्टीपल होते रहेगा। फिर ये धीरे 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 एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो बनने के बाद फाइनली क्या बनेगा, सीड बनेगा। याद रखना, प्लांट सीड बनाता है। ठीक है, डायरेक्टली नया प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो सीड बनाता है, फिर ये सीड जो होता है बाद में ग्रो होके न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप लोग फिगर को देखते रहिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में फॉल हो जाता है ना, उसके बाद क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा में फॉल हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, स्टिग्मा से क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर वो पोलन जो है जर्मिनेट करता है और, ठीक है, इट प्रोड्यूस टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। आप लोग यहाँ पे आ जाओ फिगर में, तो देखो यहाँ पे, क्योंकि फिगर में जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, दो न्यूक्लियस बनते हुए दिख रहा है, लेकिन
इसको बड़ा करके यहाँ दाएं तरफ दिखाया देखो, ठीक है। ये जो है दो न्यूक्लियस है इधर, एक है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा है जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। एक ट्यूब न्यूक्लियस राइट और एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है आगे, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये पोलन ट्यूब बनाता है। ये जो लंबा सा जो ट्यूब बन रहा है नीचे की तरफ, ये ट्यूब न्यूक्लियस से बन रहा है। और ये जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस है ऊपर जो देख रहे हो आप, ये जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस, ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस जो है आपका, ये क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा और दो नया मेल न्यूक्लियस बनेगा। यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये तो ट्यूब बना रहा है, इस फिगर में देखो है ना, ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बना रहा है। लेकिन ये जो है जर्मिनेटिव न्यूक्लियस जो था ये ऊपर वाला, ये दो मेल न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। फिर आगे क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब होगा जो बन गया, ट्यूब न्यूक्लियस ने बनाया पोलन ट्यूब, ये लंबा होते जाएगा स्टाइल से होते हुए, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्या होगा, ये ट्यूब सीधा ओवरी में पहुंचेगा, ठीक है। और ओवरी के ओव्यूल में पहुंचेगा, कहां से, माइक्रोपाइल से होते हुए, ठीक है। ओके, अब दो मेल न्यूक्लियस है, इसका यहाँ इंपॉर्टेंस है। पहला वाला जो मेल न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या करेगा, इट फ्यूजेस विद द एग, ये जो ओवरी में जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। फिर ये जाइगोट आगे बढ़ के आगे जाके एम्ब्रायो बनेगा और फिर सीड बनेगा। अब बात करते हैं दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है उसका क्या होगा। तो दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सोचो पहला वाला अगर एग सेल के साथ आपका फ्यूज हो गया और जाइगोट बनाया, तो दूसरा वाला क्या होगा, तो दूसरा वाला, ठीक है, वो देखो ओवरी में ना आपका एग न्यूक्लियस भी होता है और एक पोलर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला जो मेल न्यूक्लियस है, ये दूसरा तो ये वाला हो गया इसका काम पहला वाला का, तो ये तो दूसरा वाला है। ये दूसरा वाला क्या होगा, आगे जाके पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है देखना, सीड में मेन पार्ट जो होता है एम्ब्रायो वो छोटा सा होता है और चारों तरफ पूरा एंडोस्पर्म होता है, वो जो कि खाना होता है उस एम्ब्रायो का, ठीक है। तो जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि बाद में जाके जो एम्ब्रायो को नरिश करेगा, ठीक है। होप करता हूँ क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो एनरिचमेंट देखते हैं। एनरिचमेंट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा यहाँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि फ्लावर में क्या क्या होता है। जैसे फ्लावर में जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस होता है ये सब झड़ जाते हैं, ठीक है। और जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होता है और ये डिवाइड होकर फिर ग्रो करके एम्ब्रायो बनता है। और एम्ब्रायो में क्या होता है, दो कॉटिलेडन होता है, ठीक है, और एम्ब्रायोनिक एक्सिस भी होता है। बात करते हैं ओवरी का, तो ये ओवरी है, ये ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनता है, फ्रूट, फल। और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है ना, वो ओव्यूल जो होता है वही आगे जाके सीड बनता है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस बिटवीन में। तो पॉलिनेशन क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स सेल, इनका फ्यूजन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या है, इट रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट, राइट, बाहर के एजेंट्स का जरूरत है टू कंप्लीट द प्रोसेस। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज एन इंटरनल प्रोसेस विच टेक प्लेस विद इन द ओव्यूल ऑफ द ओवरी। होप करता हूँ आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जाके चैप्टर का एंड होता है, ठीक है। और आपको किस किस चैप्टर में प्रॉब्लम है आप लोग जरूर कमेंट में कीजिए, ठीक है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। बाय।